सद्गुरु नमो जासम को न्याम परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु गुरु की पावन जयंती पर भी तो जय जयकार लगाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। संत सद्गुरु के चरणों में कोटि सा नमन। निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य, सरलता एवं सादगी के प्रतीक पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुदमंगल में साधु समाज के चरणों में नमन। सत्संग में आए हुए महान आत्माओं, माता एवं बहनों तथा कुप्पा घाट की पावन धरती को बार बार नमन। आज जो पावन जयंती है, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, इनका जन्म सुन के आश्चर्य होगा। सहरसा जिला में सहर्ष ही संत महात्माओं का पदार्पण हुआ है। वहीं जहाँ सिंहेश्वर स्थान है, त्रेता युग में श्रृंगी ऋषि कावत तपोभूमि था। फिर देखिए खोकसी श्याम हमारे संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का जन्मस्थल है। फिर वर्तमान आचार्य जो है महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, इनका भी जन्म स्थान मचहा, जो पहले सहरसा जिला में थे। तो सहरसा जिला की अब मधेपुरा सुपौल हो गया, लेकिन पहले सहरसा जिला ही थे। तो सहरसा जिला में संतों का अवतार, अभी संत मत की 3 आचार्य जो हुए हैं उसी जिले से हुए। 1939 ईस्वी के 29 मार्च को ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम था संतमत सत्संग आश्रम कनखुदिया। वहीं प्रथम दर्शन हुआ था महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज को, संत सद्गुरु महाराज का। वहीं दीक्षा लिए थे, आग्रह किया कि साथ में रख लेते बड़ा अच्छा होता। गुरु महाराज कहते माँ को क्यों रुलाओ। उनकी माँ जीवन काल में कह कभी क्यों रुलाओ। उनकी माँ 1946 ईस्वी में पंचभौतिक का त्याग कर दिया। उसके बाद 46 से लेकर के 8 जून 1986 तक मेरे पास पत्र उनका लिखा हुआ मिला है कि लिखे उसमें, जब मैं गुरु सेवा में आया 1946 ईस्वी में 8 जून 86 तक छाया की भांति रहा और मैं कभी सोया नहीं। देखिए कैसे गुरु की सेवा करते हैं। इतिहास में प्रमाण नहीं मिलेगा, इतिहास में सब प्रमाण नहीं है। भगवान राम जब गए थे वनवास तो लक्ष्मण 14 वर्ष तक जगे रहे थे। और देखिए 46 से 86 तक जब भी पुकारते संत सेवी जी हाजिर हो जाते थे। वे ज्ञान की भूमि थे। ऋषिकेश हरिद्वार में महामंडलेश्वरों ने कहा था, ये ज्ञान की भूमि है, इन्हें तो जगत गुरु को उपाधि से विभूषित करना चाहिए। गुरु महाराज के बगल में बैठ करके घंटों प्रवचन लिखते उताते नहीं थे। अभी जो संत मत में सत्संग सुधा सागर है, सत्संग भाग 1 से 4 वचनामृत है, अगर महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज नहीं होते तो हम लोगों को वह ज्ञान नहीं मिलता। कैसे संत थे। जगदीश बाबू हैं कहलगांव के, जगदीश प्रसाद यादव, उनके पुत्र का नाम रखे थे पीयूष। 12 वर्ष का लड़का, खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे, 11,000 वोल्ट का तार उनके छाती पर गिर गया, सिकुड़ गया। लोगों ने कहा मर गया, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। जैसे गुरु महाराज कुर्सी पर बैठते थे, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बगल में, वही तस्वीर कहलगांव में जगदीश बाबू के पास में है। उनकी माँ रोती थी, छाती पीटती थी, ले गए जगदीश बाबू रोए नहीं, आगे में सुला दिए
और कहे कि हे गुरुदेव, संतों की वाणी झूठी होती है। 3 लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। आप ही तो इस लड़के का नाम पीयूष रखे। पीयूष माना अमृत होता, अजर अमर हो जाता अमृत पीने से। तो मर कैसे गया? ये भी रोने लगे। वह लड़का भी जगदीश बाबू इस एक साल लड़का को लाते हैं यहाँ पर सेवा करने के लिए। वो भी पीयूष नामक लड़का भी आया है, अभी यही है। वह लड़का सीधे उठ करके खड़ा हो गया, जीवित हो गए। ऐसे संत जगदीश बाबू का तन मन धन, मुढ़ी बेचते थे झालमुड़ी ट्रेन में, खीरा बेचते थे। यहीं आए आश्रम में कि क्या नाम है, जगदीश का संजीवित करो। और बहुत पूछे, कहा जाओ तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आज प्लेन से चलते हैं और देखिए जो शिष्य होते हैं वही गुरु का नाम बढ़ाते हैं। CBSE कोर्स में संपूर्ण भारत में, विदेश में भी है स्कूल भारत सरकार का, उसमें देखिए सरगम है किताब। स र ग में देखिए गुरु है, महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज इसमें समाया हुआ है। संपूर्ण भारत में नाम रोशन कर दी के है ना, स र ग में गुरु। फिर देखिए दूसरी पुस्तक है आपको अक्षर माला, इसमें भी ऋषि है, बना हुआ चित्र है। उसमें यह CBSE कोर्स में पूरे भारत में चलता है। देखिए महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज का, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर त्यों लोक में किसी का डर नहीं। देख लीजिए है ना। तो जगदीश बाबू का दिन है, वही लिखे हैं, CBSE कोर्स में चलता किताब। अभी वे प्लेन से चलते हैं, किसी चीज़ का कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है? एक गुरु के बात को रख लिए। हमारे गुरु महाराज रखे ना, परम संत बाबा देवी साहब क्या कहे थे, बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे षणमुख बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। आज देखिए कौन पद गुरु महाराज हमारे हैं। उसी प्रकार गुरु महाराज कहते, संतसेवी जी आपकी तपस्या मेरी सेवा है। जहाँ मैं ही रहूँगा वहाँ आप रहेंगे, आपके बिना ना मुझको बनेगा, मेरे बिना ना आपको बनेगा। ऐसे संतों के चरणों में मैं बार बार नमन करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। ठीक है, ये थे शांति संदेश के विद्वान संपादक श्री सद्गुरु महाराज की जय। खुद स्वामी प्रमोद जी महाराज और स्वामी रघुनंदन जी महाराज मंचासीन हो रहे हैं। आप सभी श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी लोग यथाशीघ्र बैठ जाएं और शांति पूर्वक बैठ जाइए। यथाशीघ्र आप लोग बैठ जाएं। सज्जनों, आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। एक अभी आप लोग हमारे माननीय संपादक महोदय से सुन रहे थे कि उनकी क्या आध्यात्मिक शक्ति थी। गुरु महाराज की कृपा, सेवा और साधना से उन्होंने कैसे आध्यात्मिक शक्ति पाई थी। उनका कितना प्रत्युत्पन्न मति था। मुझे दिल्ली के एक सत्संगी है सुना रहे थे कि एक बार मेरे पुत्र और पुत्री में अंग्रेजी और हिंदी भाषा को लेकर आपस में कुछ बातचीत हो रही थी। अंग्रेजी बहुत विशेष है और दूसरा कहता था कि हिंदी विशेष है। कुछ बात हमारी
घर पर ही थे, उन्होंने दोनों की बात सुनी और कहा कि सुनो, अंग्रेजी का पहला अक्षर ए है, जिसका ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, और हिंदी का पहला अक्षर अ से अमरूद पढ़ाया जाता है। मतलब दोनों भाषा का पहला अक्षर का शुभारंभ हम लोग फल से करते हैं। भारत में वैसे ही पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, अ से अमरूद। तो दोनों भाषा का शुभारंभ जो है फल से होता है, लेकिन अंत कहाँ होता है? अंग्रेजी में जेड से जेब्रा एक जानवर है, और हिंदी में य से ज्ञानी। मतलब हिंदी भाषा का अंत ज्ञान में होता है और अंग्रेजी भाषा का अंत पशु में होता है। तो समझ लो कौन भाषा विशेष है। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा कि भाषा कोई भी हो, सब विशेष होता है, लेकिन लोगों को अपनी मातृभाषा को सबसे विशेष प्यार करना चाहिए। इसीलिए हिंदुस्तान में हो तो हिंदी तुम्हारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। तो ऐसी उनकी प्रत्युत्पन्न मति थी, किसी बात को समझा देने की क्षमता जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, उसको वो सहज ढंग से प्रस्तुत कर देते थे। ये गुरु की कृपा और उनकी साधना की शक्ति थी। अब आप लोग शांत हो गए हैं, तो आइए मैं आग्रह करता हूँ कुछ स्वामी परमानंद जी महाराज, जो संत मत के एक विद्वान युवा प्रचारक हैं और आचार्य श्री की सेवा में रहकर इन्होंने संत मत को बहुत प्रचारित किया है। आइए मैं अब इनसे सुनता हूँ इनके उद्गार। अनंत संसार